वर्तमान में साइबर ठग लगातार जो नए नए तरीके अपना रहे हैं, लोगों के लाखों क्या करोड़ों रुपए ठगने का काम कर रहे हैं। लगातार लोग ठगे जा रहे हैं, चाहे वो डिजिटल अरेस्टिंग हो या फिर लिंक भेजने वाली घटना हो। लगातार लोग ठगे जा रहे हैं। हालांकि जो साइबर पुलिस है, मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। बिहार, दिल्ली हर और अन्य राज्यों से गिरफ्तारी भी की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो साइबर पुलिस है, जो रिकवरी करने वाली अगर बात कहें हम, तो रिकवरी नहीं हो पा रही है, जिसके वजह से जो आम जनता है वो ग्रस्त है। वहीं अगर हम बात करें, आज पहली बार हमारे सामने एक जो पीड़ित है, इनके साथ भी ठगी हुई है, साइबर ठगी। उनके साथ 5 लाख की ठगी हुई है। हालांकि ये जो निशांत बंसल जी हैं, ये एक परचून की दुकान चलाते हैं। पिछले कई सालों से लगभग 5 लाख रुपए इन्होंने किसी तरह इकट्ठे किए थे। इनको अपना घर बनाना था ऊपर, बेटे की शादी करनी थी, उसके लिए कैसे न किस तरह करके इन लोगों ने पैसे जोड़े थे। लेकिन साइबर ठगों ने एक ही झटके में इनके 5 लाख रुपए ठग लिए। अब हम बातचीत करते हैं इनसे कि किस तरह से घटना हुई थी, क्या इनके पास किस तरह का लिंक आया था। इनसे हम जानकारी लेते हैं। भाई साहब, सबसे पहले बताइए कि जब आपके किस तरह की शुरू में घटना हुई थी, क्या आपके साथ हुआ क्या? सर, शुक्रवार की शाम 4 तारीख को मेरे पास एक लिंक आया है। इस पे बंधन बैंक का लोगो लगा हुआ था। मेरा अकाउंट भी बंधन बैंक में ही है। और उसमें लिंक में जब मैंने वो खोला है, उसमें ये लिखा हुआ था कि आपका पैन कार्ड बैंक से लिंक नहीं है, अगर आप उसको लिंक नहीं कराएंगे तो हम आपका अकाउंट बंद कर देंगे। तो मैंने उस पर गौर नहीं किया सर। मैं लिंक खोल के वो बंद कर दिया। अगले दिन सुबह मेरे पास 9:30 बजे के आसपास फ़ोन आता है कि जी मैं बैंक का अधिकारी बोल रहा हूँ बंधन बैंक से, और आपको मैंने कल शाम एक लिंक भेजा था, आपने जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने कहा जी मुझे वक्त नहीं मिला है, और अभी मैं अपनी शॉप पे हूँ, मेरी दुकान पे भीड़ हो रही है, मैं जो हूँ बैंक की ब्रांच में आके अपना ये काम कर लूँगा। कि नहीं नहीं, आपको उसके यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जो है लिंक खोल लीजिए, मैं दोबारा भेज दिया है, उसको खोलिए, आप एक ऐप डाउनलोड कीजिए, आप घर बैठे ये काम कर लेंगे। सर, मैं पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने वो लिंक खोला, उस पर एक ऐप डाउन करने के लिए जो बोला था, वो मैंने जैसे ही ऐप डाउनलोड किया, मेरा सारा डाटा जो है सर उनके पास चला गया। इस बीच मुझे थोड़ा सा आभास हुआ कि शायद मैं ये गलती कर गया। मैंने जो है वो तुरंत फ़ोन काटा। बल्कि वो ये मुझे कहने लगा मैं लाइन पे बना हुआ हूँ, आप कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। मैंने तुरंत फ़ोन काटा, मैंने अपने बैंक फ़ोन किया। मैंने सर, वहाँ पे लड़का है तो उसको गौतम नाम से, मैंने उसको कहा, मैंने सर आपके अकाउंट से, उससे बैंक से मेरे पास कोई फ़ोन आया है अभी। कह रहे नहीं, हम इस तरह से फ़ोन नहीं करते, कि आपने कुछ अपना लिंक तो नहीं दिया। मैंने लिंक तो मैंने दिया नहीं, लेकिन आपने कोई अपने डॉक्यूमेंट्स तो नहीं दिए। मैंने डॉक्यूमेंट तो नहीं दिए, लेकिन मैंने लिंक खोल दिया। तो ये बात हो ही रही थी, अचानक मेरी अकाउंट से 50,000 रुपये का डेबिट हुआ। 50,000 का डेबिट होते ही मैंने बैंक वालों से कहा, मैंने कहा भाई मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, साइबर फ्रॉड, आप मेरा अकाउंट जो है सीज कर दीजिए, 50,000 की डेबिट हो चुकी है। उन्होंने इस बात पर मुझे कहा कि आपको इसके लिए बैंक आना पड़ेगा। और सर, मैं जब तक बैंक पहुंचा हूँ 15 मिनट मुझे लग गए थे। जब मैं बैंक में भी दाखिल हो रहा तब तक भी मेरे 4 ट्रांजैक्शन हो चुके थी, 2 लाख निकल चुके थे। बैंक वालों ने मतलब 15 मिनट लगा दिए हैं मेरे पहुंचने के बाद भी मेरा वो सीज करने में, मैं अकाउंट सीज करने में। आप जब आपके शुरुआत में 50,000 रुपये कटे थे, उसके बाद फिर आपने बैंक में फ़ोन किया वहाँ के किसी कर्मचारी को। लेकिन अभी आपने बताया था कि जब आप वहाँ पे पहुँचे, कोई मैडम थी वहाँ पे, कुछ लेट हुए, उसी दौरान आपके करीब कितने लाख रुपए के साथ वो हुए? मैं आपको बता रहा सर, जब मैं वहाँ मैंने अकाउंट उसमें बैंक में दाखिला लिया, तो उसमें उस टाइम तक मेरे 2 लाख रुपए निकले थे। तो मैंने जाते ही उनको कहा, मैंने कहा भैया मेरा तुरंत अकाउंट सीज कर दीजिए, आप फ्रीज कर दीजिए, कि कहीं ऐसा ना हो आगे की पेमेंट भी निकल जाए। तो वो कह रहे मैडम आके करेगी, 15 मिनट मैडम को। बल्कि इस बीच मैंने उनको कहा भी, मैडम आप नहीं बुला पा रहे, मैं चला जाता हूँ अंदर, उनको कि नहीं नहीं आ रही हैं। उसमें उन्होंने 15 मिनट लगा दी लगभग, और जब तक वो आके उन्होंने सीज करा तब तक मेरी सारी पेमेंट निकल चुकी थी। 5,10,000 रुपये, 276 रुपये बचाए उन्होंने, सब कुछ ख़त्म कर दिया था उन्होंने तब तक। और उसके बाद बल्कि मुझे बताया भी नहीं उन्होंने, कि मैंने पूछा उनको, मैंने मैडम मेरा कितना बैलेंस बचा है, तो वो बताने से भी इनकार कर दिया उन्होंने। उनको ये लग रहा था कि अगर इनको बता दिया तो कहीं कुछ इनके साथ वो ना हो जाए। वो तो जिस तरह से आपके पास लिंक आया था, बंधन बैंक का लिंक आया था, हाँ जी। किस समय आया था? और जब वो लिंक आया था,
तो उस टाइम आपने कुछ सोचा था, आपने आपके दिमाग में कुछ आया था या फिर कुछ माइंड प्रेशर आया था कि मतलब जल्दबाजी में उन्होंने इस तरह से काम किया है? जब वो शाम के टाइम आया सर मेरे पास, तो जब उन्होंने ये कहा कि आपने अपना पैन कार्ड जो है बैंक से लिंक नहीं कर रखा है, अगर आप इसको लिंक नहीं करेंगे तो हम आपका खाता बंद कर देंगे। तो मुझे लगा कि जबकि मेरा पिछले साल ही बैंक से वो लिंक हो गया था, तो मुझे लगा कि यार ये शायद बैंक बंद हो जाएगा तो मुझे दिक्कत आ जाएगी, तो फिर मैं उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन जब अगले दिन सुबह उनका फ़ोन आया, तब वो मुझे मतलब मेरा माइंड ऐसा होता चला गया कि मैं सोचने समझने की शक्ति ख़त्म कर गया। और जैसे जैसे उन्होंने बोला, मैं वो दो चीज़ उन्होंने मुझे बोली कि आप वो खोल लीजिए लिंक, और उसमें जो है एक ऐप डाउनलोड कीजिए, आप घर बैठे अपना लिंक वो करा लेंगे पैन कार्ड से लिंक बैंक से। बस वो मेरे से गलती हुई, और उसके चक्कर में फिर हमने जब साइबर में बात करी है, तो साइबर में भी उन्होंने ये कहा कि अगर आपने लिंक खोल दिया तो आपने अपना पूरा मोबाइल समझो साइबर के उसके हाथ में दे दिया, फ्रॉड के हाथ में। जिस तरह से भी आपने बताया है कि एक दिन पहले शाम को फ़ोन आया था, नहीं उस टाइम लिंक आया था, लिंक आया था उस एक दिन पहले, फ़ोन अगले दिन आया था, लेकिन इस दौरान रात बीती, तो इस बारे में आपने किसी से, बैंक कर्मचारी या फिर जो आपके परिचित है या आपके परिवार में, अभी आपने बताया था आपका बेटा भी है, हाँ, किसी से आपने जानकारी जुटाने की कोशिश नहीं करी थी कि किस तरह का लिंक है वो, और उसकी जांच पड़ताल? वो जब लिंक आया तो मैं उसको इग्नोर कर गया, फिर मैंने उसका ध्यान नहीं दिया इतना, मैं भूल भी गया। मतलब वो तो जब सुबह उनका फ़ोन आया कि जी मैं बंधन बैंक से बोल रहा हूँ और मैंने आपको एक रात लिंक भेजा था, तो मैंने कहा हाँ जी भेजा तो था आपने, लेकिन मुझे रात टाइम नहीं लग पाया कि आप जो है वो, मैंने कहा जी मैं ब्रांच में आ जाऊँगा, मैं जो भी मुझे लिंक कराना है मैं वहाँ अपना क्या नाम पैन कार्ड वगैरह लिंक करा लूँगा। वो कह रहे हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप वहीं बैठ के कर सकते हैं, आप मैंने दोबारा लिंक भेज दिया आपको, आप उसे खोलिए और एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आप घर बैठे, इसमें आपका जो है नेट बैंकिंग भी आ जाएगी। बस वो मैंने जो जब डाउनलोड किया सर, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम खड़ी हुई है। लगातार अखबारों में भी, सोशल मीडिया में भी साइबर पुलिस लगातार जागरूक करती है कि किसी भी तरह का लिंक हो या फिर कोई फ़ोन आता है आसपास थाने में या फिर जो अपने परिचित है उनसे जानकारी, ऐसे में आपको किसी बात की जानकारी नहीं थी जो आप ऐसे जाल में फंसे? मैं जानकारी सब कुछ थी, रोज़ देखता भी था टीवी पे, और खुद लोगों को भी कहता था कि इस तरह की हरकत ना करें टीवी उस पर। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ जैसे मुझे कोई हैप्नोटाइज कर देता है ना, बिल्कुल मैं जैसे वो कहता चला गया मैं वैसे करता चला गया। मुझे लगा ही नहीं बिल्कुल कि मेरे से इतनी बड़ी गलती हो रही है, और जब तक मुझे आभास हुआ तब तक वो अपना काम कर चुका था। अब जैसे कि आपने बताया कि आपके जो डिबेट 5,10,000 रुपये डिबेट हुई है, तो इसमें आपने पैसे कितने सालों में इकट्ठे किए थे, कैसी तरह की थी? मेरे तो मेरी एक छोटी सी दुकान है, जनरल स्टोर है छोटा सा, बस, और यही ईमानदारी से 2-2, 10-10, 4-4 रुपये इकट्ठे करके मैंने अपना बैंक में डाले थे। और मुझे थोड़ा सा घर पे काम कराना था अपना, अभी काम शुरू होना था घर पे, नहीं तो मैं उसको फिक्स भी करा सकता था। मैंने कहा जब घर पे काम चलेगा तो भाई पैसा चाहिएगा, तो इसलिए मैं वो 5 लाख रुपए छोड़ के रखे। बल्कि मुझे बाद में कईयों ने ये भी सलाह दी कि इतनी बड़ी रकम आपको सेविंग में नहीं रखनी चाहिए थी, लेकिन मैंने कहा जब काम कराएंगे तो फिर निकलेंगे ही, तो मैं उसको फिक्स भी नहीं करा पाया। बस वही गलती होगी हमारे से, अब क्या करें। बस अब मैं तो एक एक रुपया ईमानदारी से कमा के, मेहनत सुबह से शाम तक मेहनत करके कमाया था, और उसका ये नतीजा हुआ कि 15 मिनट भी नहीं लगे और मेरा खाता खाली कर दिया उन लोगों ने। अब आपके साथ जिस तरह से ठगी हुई है, अब आपके साथ हो गई है 5,10,000 की, अब आगे से जो और भी लोग हैं तो किस तरह का अब मैसेज देना चाहेंगे? सर अब तो मैं यही कहूँगा, अब तो सर मैं आपको अपनी मनोस्थिति बताता हूँ कि फ़ोन की अगर किसी अनजान नंबर से फ़ोन भी आता है तो मुझे डर लगता है उठाते हुए कि कहीं ये फिर वैसी कोई फ्रॉड ना हो। अब तो ये हालत हो गई है कि विश्वास ही उठ गया है कि बैंकों में पैसा रखना ही बेकार हो गया इस वजह से। अगर एक लिंक खोलने से, अभी तक तो ये लोग यहाँ तक पहुँचाएँ कि एक लिंक खोलने पे पैसा जा रहा है लोगों का, आगे से इस टेक्नोलॉजी पे आ जाएंगे कि आप घर बैठे हुए आपका बैंक से साफ़ हो रहा है पैसा, आपको पता ही नहीं है। तो स्थिति अब ऐसी हो गई है कि मतलब कहने का कि बैंक में पैसा रखना अब सेफ़ नहीं रहा, ये मतलब हमारी दिमागी हालत कर दी है इन लोगों ने। तो ये थे हमारे साथ में निशांत बंसल जी। 5,10,000 रुपये इनके अकाउंट से ठगे जाते हैं। हालांकि बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से इन लोगों ने 5,10,000 रुपये इकट्ठे किए थे। शादी होनी थी, घर पे काम होना था, लेकिन कहीं ना कहीं साइबर ठगों ने जो शायद शातिर तरीके से इनके जो अकाउंट से पैसे डेबिट कर लिए। हालांकि अब जिस तरह से अब ये भी कह रहे हैं कि बड़े ध्यान से अकाउंट को अपना ध्यान से रखें
और अगर हम बात करें साइबर पुलिस की, साइबर पुलिस भी लगातार अपील करती है कि जिस तरह से लिंक आते हैं उनका ध्यान रखें और आसपास या अपने परिचित या फिर जो आसपास जो चौकी थाने उनको सूचना दें। कैमरा पर्सन मनवर के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून।